माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन एवं विविध परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए अनुरोध करती हूँ। अपने कार्य से, दूरगामी सोच से और अपने व्यवहार से विश्व भर में जिन्हें विश्वास का स्तंभ माना जाता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 38 गणमान्य उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री सोमन्ना जी, श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री बंडी संजय कुमार जी, राज्यों के मान्यवर मंत्री, मान्यवर सांसद, मान्यवर विधायक एवं हजारों की संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु, आप सभी का ऐसे इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक साथ हैं। इन तीनों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच स्पष्ट दिखाई देती है। आज का पहला कार्यक्रम है जम्मू में नए रेलवे डिवीजन का शुभारंभ। जम्मू से श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फाइनल टेस्टिंग एवं इंस्पेक्शन अभी चल रहा है। वर्षों से जिस सपने को संजोया था, वह जल्दी ही सच होगा। ऐतिहासिक चुनावों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए नया रेलवे डिवीजन आरंभ करना यह बहुत बड़ा फैसला है। जम्मू डिवीजन के शुभारंभ से जम्मू और कश्मीर में नई सुविधाएं विकसित होंगी। एसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। शिक्षा, टूरिज्म, हेल्थ केयर के लिए यात्रा आसान होगी। नई रेल सर्विसेज आरंभ होगी। आज का दूसरा कार्यक्रम उड़ीसा में रायगढ़ डिवीजन का फाउंडेशन है। उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। उड़ीसा के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली नई लाइन जूनागढ़ से नवरंगपुर, जयपुर, कोरापुट और मलकानगिरी को जोड़ने से करोड़ों नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे। इसी तरह गुणुपुर से थेरुवाली लाइन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों को नए साधन मिलेंगे। आज का तीसरा प्रोजेक्ट है चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनॉग्रेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन रीडेवलपमेंट का बड़ा संकल्प लिया है। 1000 से अधिक स्टेशंस पर आज एक साथ काम चल रहा है। पिछले अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशंस का फाउंडेशन एक साथ किया था। आज एक एक करके सभी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने लगा है और हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित चरलापल्ली टर्मिनल से शहर डिकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी गणमान्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय श्री उमर अब्दुल्ला जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Governor of Odisha, Honorable Governor of Telangana, Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Chief Minister of Telangana, Honorable Lieutenant Governor Jammu Kashmir, Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jitendra Singh Sahab, यहाँ मौजूद तमाम ऑनरेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनियर अफसर हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। ये इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए जाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही
उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की, तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीजन का जो है शुभ आरंभ होगा। इस रेल डिवीजन की अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और कटरा को जो है पूरी तरह से रेल से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, चाहे रजौरी पुंछ के हवाले से जम्मू में, या कश्मीर में बारामूला को कुपवारा के साथ और बाकी जगहों के साथ जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो अब इस डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। इस डिवीजन के यहाँ होने से उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट से लेना देना होगा, जिन लोगों के जमीनों के जरिए से ये प्रोजेक्ट जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए, जेड मोड टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से, जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन चरण मांझी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। जय जगन्नाथ। मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मान्यवर रेल राष्ट्र मंत्री श्रीयुक्त रणबीर सिंह बिटू जी, ओडिशा के राज्यपाल श्री हरिबाबू कुंभमपति जी, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना श्री अनुमुल्ला रवानत रेड्डी महोदय जी, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नर तेलंगाना
और उपस्थित सारे प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य के दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उड़ीसा के लिए फिर और एक तोहफा लेकर आए हैं। ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के हमारे लिए बहुत सारे प्यार है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज रायगढ़ के नई रेल मंडल के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं सारे उड़ीसा वासियों के तरफ से, विशेष रूप से रायगढ़ के लोगों के तरफ से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 6 महीने में उड़ीसा को प्रधानमंत्री जी आपके 3 बार आगमन हुआ है। हर बार आपने हमारे राज्य और इसी प्रदेश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। इसी महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस और उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के कार्यक्रम के लिए आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम सब आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। बंधुगण, यही रेल प्रकल्प द्वारा रायगढ़ जिला और सारा दक्षिण ओडिशार रेल भित्तिभूमि उन्नति हेबा सहित ए अंचल विकासर गति को त्वरान्वित कराजिबो। रेल जोगाजोग वृद्धि सहित निजुक्ति अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे यह सहायक हब। ए अंचल शिल्प प्रतिष्ठा पाई पुंजी निवेश माने अधिक आग्रह प्रकाश करिवे बोली मोर निश्चित भाव रे दृढ़ आशा और विश्वास अछि। तेणु ए अंचल उन्नति पाई रेल मंडल एक परसमणि साब्यस्त हब बोली मोर विश्वास। 107 कोटी टंका खर्च रे निर्माण हेउथबा एही रेल मंडल पाई एक अत्याधुनिक कार्यालय प्रतिष्ठा करा जिबा सहित यातायात पाई सड़क संयोग को मध्य विकसित करा जिवो। रायगढ़ माटी खनिज संपद रे भरपूर। काशीपुर ठारे उत्कल आलुमिना और आदित्य आलुमिना रिफाइनरी प्रकल्प परी 2 गोटी बृहत कारखाना प्रतिष्ठा होई अछि। यह व्यतीत इंफा जेके पेपर्स मिल एचपीसीएल गैस बटलिंग प्लांट बड़ी शिल्पानुष्ठान मान मध्य ये जिले में गढ़ी उठी। सुदृढ़ रेल भित्तिभूमि जगू ए अंचल खूब शीघ्र एक आधुनिक शिल्पांचल परिणत होगाकू जाउछि एवं उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य ए अंचल को प्राधान्य देवा सहित रायगढ़ अंचल 1,50,000 कोटी टंकार मध्य आगामी दिन में ए अंचल इन्वेस्टमेंट हवा पाई मध्य आम सरकार योजना रही। आपण माने जानिछंती ओडिशा रे आम नुआ सरकार आसीबा परठारु केंद्र सरकार प्राय 20,000 कोटी टंकार 8टी रेल प्रकल्प मध्य एटी मंजूर करिछंती। गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लांजीगढ़ रोड आंबादोला दोईकालू रेल लाइन प्रकल्प को मध्य लोकार्पण करिछंती। 25 किलोमीटर विशिष्ट यही रेल प्रकल्प पाई 432 कोटी टंका विनियोग मध्य एथिरे करा जाइछि। यह द्वारा पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशार संयोग को सुदृढ़ करने सहित ए अंचल शिल्प विकास को अधिक त्वरान्वित करिवो एवं आर्थिक क्षेत्र में रायगढ़ व्यापक भाव में उन्नति हासिल करि परिवो। माननीय राष्ट्रपति ओडिशार झियो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गत डिसेम्बर मासरे 3टी रेल लाइन भित्ति प्रस्तर मध्य ओडिशार उत्तरांचल रे भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसंती। एही 3टी जाक रेल प्रकल्प लाइन दीर्घ 184 किलोमीटर रु अधिक हब। एथिपाई 4,500 कोटी रु अधिक टंका विनियोग हब। तेणु डबल इंजिन सरकार रे किभली भाव में विकास हुए आपण माने केवल ओडिशा रे रेल क्षेत्र रे विकास रे आपण माने निश्चित भाव में अनुमान करि पारुथिबे। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति अवसर रे 2036 सुधा आम एक समृद्ध ओडिशा गठनर लक्ष्य रखिचु। 2047 मसीहा प्रधानमंत्री जी विकसित भारत स्वप्न को साकार करने आमर चेष्टा जारी रहिबो। आसंतु प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे केंद्र सरकार सहयोग रे आमे समस्ते मिलीमिशि रायगढ़ जिला को एक अग्रणी जिला भाव गढ़ी विकसित करवा एवं ओडिशा गठनर मुख्य स्रोत रे शामिल करवा। माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा की लोगों की
अभी भी याद है 2014 से पहले कैसे कछुआ की गति से रेल की विकास हो रहा था और पिछले 10 सालों में कैसे ये गति जोर पकड़ी है। कुछ दिन पहले आपने ओडिशा में रेल विकास के लिए 73,723 करोड़ की धनराशि मंजूर किए हैं। आपकी ये प्यार के लिए पूरे राज्य की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Telangana Jishnudev Verma ji, Odisha Governor Haribabu ji, Railways Minister Ashwini Vaishnav ji, G. Kishan Reddy ji, Pandi Sanjay ji, Jitendra ji, and my colleague Minister Mr. Sridhar Babu, मलकाजगिरी पार्लियामेंट मेंबर ईटल राजेंद्र जी, सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना जनता के तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से ये चरलपल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट है। पोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली रेलवे लाइन ही हमारा तेलंगाना तरक्की करने के लिए रेलवे लाइन का बहुत जरूरी है। आज पूरे किए और प्रधानमंत्री जी आज तेलंगाना जनता को ये अंकित कर रहा है, तो तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ तेलंगाना जनता के तरफ से। और दूसरी बात रहा, एक दो छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूँ मैं। इससे पहले हमारे लिए काजीपेटा इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुआ है। ये रेलवे निगम लिमिटेड को आदेश दिए तो जल्दी से ये काम शुरू होने वाले है। इसका ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात रहा, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक्ड स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नजदीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहां पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना दे के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग साउथ कोरिया विजिट किया, तब साउथ कोरिया ने चाइना +1 कंट्री के लिए ढूंढ रहा है, हम लोग तेलंगाना उन लोगों के लिए दिखाया था, तो वो लोग तैयार है तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डेडिकेटेड रेलवे लाइन बंदर पोर्ट से हैदराबाद नजदीक को ड्राई पोर्ट बना दिए तो ये तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। आप ध्यान देकर हमारे लिए ये मंजूर करने का बहुत जरूरी है। और सेमीकंडक्टर का भी वैसे ही आप प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 में जो अनाउंस किया था रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर के ऑल अलॉन्ग विद हैदराबाद शहर 370 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड अभी बनाने वाले हैं। उसमें से 170 किलोमीटर्स का प्रधानमंत्री जी अभी टेंडर्स भी बुलवाए, बाकी का जो बाकी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किया था आगे वो भी हमारा डेवलपमेंट में जाने वाले। तो उसके साथ साथ में रीजनल रिंग रेल भी बनाने का जरूरी है, क्योंकि ये है तेलंगाना स्टेट अगर ये रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल बनाए तो 60% ऑफ द तेलंगाना विल बिकम एन अर्बनाइज्ड जब हो जाएंगे तब हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा। वो रीजनल रिंग रेल का भी आप एक मंजूर किए तो तेलंगाना के लिए बहुत अच्छा है। और मेट्रो रेल
दिल्ली के बाद हमारे तेलंगाना सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे मेट्रो रेल था। मत 10 साल से कोई कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए हम 9th प्लेस को चला गए। अभी सेकंड फेज ऑफ मेट्रो रेल का भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा प्रपोजल पेंडिंग है। अगर वो मंजूर किए तो हैदराबाद शहर तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये मेट्रो रेल बहुत जरूरी है। वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है। वो मेट्रो का भी एक्सपेंशन फेज 2 के लिए भी आपका मदद बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ विकाराबाद कृष्णा रेलवे लाइन, इट इज गोइंग टू कनेक्ट तेलंगाना टू कर्नाटका। वह मेरा असेंबली क्षेत्र कोडंगल से जाने वाला है, वो भी अभी पेंडिंग है। आप अगर कुछ हमारे पर ध्यान देकर वो मंजूर किए तो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट होने का बहुत आसान है सर। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जो चरलपल्ली रेलवे स्टेशन जो टर्मिनल जो बना रहे हैं, इनाग्रेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। I wanted to say thank you for this opportunity, and at the same time I need these 3-4 issues for development of Telangana. जब प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जब प्रस्ताव कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग तेलंगाना राज्य के तरफ से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम तेलंगाना आगे जाना है तो ये रेलवे डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्ट का कनेक्शन नहीं है। ये रेलवे लाइन हम तेलंगाना में आ गए तो हम लोग ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप इतना मंजूर किए तो हम आप तेलंगाना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपके सिस्टम, आप जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हमारे जनप्रिय, जनसेवक और दूरदर्शी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ, रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास तथा चरलपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें। देश की पहचान भारतीय रेल। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है।
रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के विकास का नया माध्यम बनेगा। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनजातीय क्षेत्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक स्टेशन वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, डिजिटल टिकटिंग काउंटर और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को आधुनिक ट्रैवल सुनिश्चित करने के साथ ही हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाला है। यह सभी परियोजनाएं विकसित भारत के लिए आधुनिक रेल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों को भी गति देंगी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं कुशल प्रशासनिक प्रबंधन में विकास के प्रयासों के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। तेलंगाना के गवर्नर श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, ओडिशा के गवर्नर श्री हरिबाबू जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, तेलंगाना के सीएम श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वी सोमैया जी, रवनीत सिंह बिट्टू जी, बंडी संजय कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश
अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी। निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे
180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। और ये देखकर मुझे ही नहीं, किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। ऐसे अनुभव ये तो शुरुआत है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। हमने रेलवे की रीच को भी लगातार एक्सपांड किया है। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। सैकड़ों रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग्स खत्म हो चुकी हैं। इससे दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ी है। देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। ये स्पेशल कॉरिडोर बनने से सामान्य ट्रैक पर दबाव कम होगा और हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, रेलवे में आज कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, जिस तरह मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए आधुनिक डब्बे तैयार किए जा रहे हैं, स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इसके स्टॉल लग रहे हैं। उससे भी रेलवे में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पिछले 10 साल में रेलवे में लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली है। हमें याद रखना है, जिन कारखानों में नई ट्रेनों के डिब्बे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों से आ रहा है। वहां डिमांड बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा अवसर। रेलवे से जुड़ी विशेष स्किल को ध्यान में रखते हुए देश की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। साथियों, आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है।
ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमारे उड़ीसा के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इतना बड़ा समुद्री तट मिला है। ओडिशा में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रबल संभावना है। आज उड़ीसा में रेलवे के नए ट्रैक से जुड़े लगभग अनेकों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन पर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। राज्य में 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए हैं, जो व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी उड़ीसा में जिस रायगढ़ रेल मंडल का शिलान्यास किया गया है, इससे प्रदेश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। इससे उड़ीसा में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर इसका बहुत लाभ उस दक्षिण ओडिशा को मिलेगा जो जनजातीय परिवारों की संख्या ज्यादा है। हम जन मन योजना के तहत जिन अति पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए वरदान साबित होगा। साथियों, आज मुझे तेलंगाना के चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन का भी अवसर मिला है। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड से जुड़ने से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। स्टेशन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं हैं। एक और खास बात है कि ये स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करेगा। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी। यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। भारत के एक्सप्रेसवे, वाटरवे, मेट्रो नेटवर्क का तेज गति से विस्तार हो रहा है। आज देश के एयरपोर्ट्स पर सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। 2014 में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 150 के पार हो चुकी है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। आज 21 शहरों में मेट्रो है। इस स्केल और स्पीड को मैच करने के लिए भारतीय रेलवे को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। साथियों, ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोडमैप का हिस्सा है जो आज हर देशवासी के लिए
एक मिशन बन चुका है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इस दिशा में और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।